ये देखें खवातीन, ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। इस गरीबों लोगों का ये आटा तो न छीने, ये 2 टाइम 2 वक्त की रोटी ये लोग खा सकें। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब एक खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में, खुदा के लिए रहम कर दे इस मुल्क के, अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। मुझे 80 रुपए का पड़ा, ये देखें भाई, 80 रुपए का छोटा सा लाइफ बॉय भाई, यहाँ पर तो नहाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये 1 किलो शहबाज घी अभी जो है ना 480 रुपए से 530 रुपए का 1 किलो हो गया। ठीक है, ग्रोसरी के रेट पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त आसमानों के साथ बात कर रहे हैं। अवाम को खत्म करने वाली बात है। सौ की एक बात है कि गरीब मुकाओ, अमीर बचाओ। सब सेठ शहबाज शरीफ के पेट नहीं बनते, शहबाज शरीफ के पेट भर जाएगा ना माधुर चौथ न, फिर कुछ न कुछ मिलेगा, उसका कभी भी पेट नहीं भरेगा। नहीं शहबाज शरीफ का पेट भरेगा, फिर का बच्चा, और नवाज शरीफ का पेट भरेगा। सब्जियों की कीमतें गोश्त के बराबर होने लगी हैं। टमाटर, अदरक समेत दीगर सब्जियां तनख्वाहदार तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। राशिद साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। फलों, सब्जियों और दालों की कीमतें 50 से 80 रुपए किलो बढ़ने पर महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई। 2200 रुपए का 20 किलो। मोर में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बकरे का गोश्त 1500 जबकि प्याज 200, मटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। गैस की कीमतों में इजाफे के मुतालबे ने शहरियों के तन बदन में आग लगा दी है। लोग कराची वालों को बर्बाद कर दिया, लवारिस छोड़ दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी सियासी जमात कराची के हक में। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। पाकिस्तानी भारत से दुश्मनी लेने के बाद पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर में 1600 रुपए किलो अंगूर बिक रहा है और प्याज 240 रुपए किलो बिक रहा है। भाई पाकिस्तानी मुस्लिम रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। अभी भिंडी पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा महंगी। भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है। 300, अभी आप 400 रुपए बता रहे थे। 100 रुपए पाव किलो, 300 रुपए की है। 300 रुपए किलो और 100 रुपए पाव, तो मतलब 400 रुपए किलो ही ना। 100 रुपए डिस्काउंट है ना, किलो पे 100 रुपए डिस्काउंट है। और शकरकंदी कैसे किलो दे रहे हैं? 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो शकरकंदी। ये पहले क्या प्राइस थी इसकी? अभी सब्जियों के प्राइस कम हुए, महंगे हुए, क्या सिचुएशन है अभी? नॉर्मल ये प्राइस कोई नहीं, सब्जी के ऊपर, अच्छी सब्जी के ऊपर प्राइस ऊपर होती है, हल्की की नीचे होती है। बताओ ये किस तरीके से? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए। और वो स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। मैं अभी अगर आपको बताऊं कि रमजान स्टार्ट होने से ठीक 1 दिन पहले ये स्ट्रॉबेरी 200 रुपए किलो थी, रमजान में महंगी हो गई है। 160 रुपए भी मिल रही है। 2 दिन पहले मिल रही है। आज भी मिल रही है। आज भी मिल रही है। अच्छा, सेब किस तरह? सेब 250 रुपए किलो। 250। बेचारे पाकिस्तान व्हाइट वाले, दूसरे वाले कितने के हैं वो पूछे। 450 रुपए किलो। हो गया। अच्छा, दूसरे कंट्रीज अगर हम बात करें, इंडिया की खासतौर पे बात करें, वहाँ पे इन चीजों का क्या रेट होगा? मुसलमानों को वो कैसे रिलीफ? पूरी दुनिया में मुसलमानों को रिलीफ दिया गया। कोई भी कंट्री ले लें, वहाँ पे चीजों के जो रेट हैं वो डाउन कर दिए गए हैं, पर पाकिस्तान माशाल्लाह वो कंट्री है जहाँ पे रेट अप कर दिए गए हैं। लेकिन हम तो एक इस्लामिक कंट्री भी हैं। इसके अलावा अगर बात करें, हमें बड़ा प्यार है इस्लाम से। कहा जा रहा है कि प्याज का जो रेट है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम मंडी के बाहर बात करें तो इस वक्त जो है 320 रुपए के लिहाज से जो है प्याज मिल रहा है मंडी के बाहर। इस मंडी में क्या रेट है प्याज का? मंडी में मैक्सिमम चल रहा है जो है ना 220 चल रहा है। जो इंडिया का प्याज है वो 240 चल रहा है। इंडिया से आ गया प्याज? हाँ, इंडिया से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, दुबई के रास्ते आ रहा है वो। ये डायरेक्ट नहीं, बॉर्डर से नहीं आ रहा है। दुबई के रास्ते से इंडिया का प्याज पाकिस्तान पहुंच रहा है, तो उसके रेट में इसीलिए फर्क है अभी? नहीं, वो फर्क नहीं है। ये चीज़ देखने की, अगर इंडिया से हम डायरेक्ट मंगाए ना, यही प्याज हमको सिर्फ 30 रुपए में पड़ेगा। अच्छा। ये हमारी अपनी अना की बात है कि हम इंडिया से अभी आज ही ये बॉर्डर खोलेंगे ना, 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, 3 चीज़ों का। लहसुन, अदरक उधर जो है ना 50 से 60 रुपए किलो है आज का, इंडिया का रुपये के हिसाब से 60 रुपए किलो है। इधर हमारे को पड़ जाएगा 100 रुपए किलो मैक्सिमम, 100-110 रुपए में। अदरक 500 रुपए किलो मिल रहा है, मैं सुबह ही लेकर गई हूँ। इधर 500 है ना, वो इंडिया वाला आएगा तो फिर 400-110 रुपए में मिलेगा ये इधर। लहसुन 50-60 रुपए किलो इधर मिलेगा। अच्छा, अब दुबई के रास्ते से इंडिया से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं प्याज के अलावा? इंडिया से सिर्फ यही आ रहा है अभी तो सिर्फ प्याज ही इधर आ रहा है, बाकी और वो भी 220 रुपए किलो, बल्कि 240 रुपए किलो बताया। 240 से 250 भी बेच रहे हैं कुछ लोग। कहीं ना कहीं गलती हमारी अपनी है, लेकिन हम कहते हैं जी वो इसकी साजिश और उसकी साजिश हमारी अपनी है। साजिश हमारी अपनी है। अंगूर का क्या रेट है? अंगूर ये वाला
ये 1600 रुपए किलो। अंगूर खट्टे हैं, 1600 रुपए किलो अंगूर, बहुत खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया से बहुत लोग हमें देखते हैं, उन वहाँ पे जो रेट होगा आपके ख्याल में हमारे से कम होगा, बहुत कम होगा, या हमारे जैसा? इंडिया को स्पेसिफिक ना लें, पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है। ठीक, ये जिंदा कौम सिर्फ दिखाने के लिए है। पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। अगर आज ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज एक्टिव हो जाएं तो रेट्स डाउन हो जाएंगे। आपने बोला हाल इंडिया की बात ना करें, नो डाउट हमें पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि हमें ये बताया जाता है ना कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये नहीं बताया जाता वहाँ पे रेट क्या है, वहाँ पे फल किस तरीके से। आप उसकी इकोनॉमी भी तो देखें ना, उनको आइंदा 300 साल डिफॉल्ट होने के चांस नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ का सिनेरियो अलग है, तो इंडिया से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये केला कैसे दर्जन दे रहे हैं? ये रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन? जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? ये 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो? पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है, एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो है, 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो है। और वो खकड़ी, वो पीली झेला वाली खकड़ी कैसे दे रहे हैं? वो भी 400 है, जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। 400 रुपए किलो जी। और ये वो वाला सेब कैसे दे रहे हैं, झेला वाला? 350 है, 350। 350। और ये वाली खकड़ी, इसे खरबूजा भी कहा जाता है, खकड़ी 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। देखिए प्राइस। और चीकू रहेगा, चीकू कैसे दे रहे हैं? चीकू 300 रुपए। चीकू 300 रुपए किलो। और ये क्या समझते हैं एकदम ये? और ये पपीता कैसे दे रहे हैं? पपीता 400 रुपए। 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस है और बिल्कुल कम नहीं हो रही है। क्या समझते हैं गरीब इंसान खरीद पाता है? ये कैसे खरीद पाएगा भाई, जब कुछ होगा नहीं, 500 रुपए किलो थोड़ी खरीद पाएगा वो। आप 1 किलो के पीछे कितना प्रॉफिट बचता है आपको? 50 रुपए। 50 रुपए जी। मेरा प्याज का कारोबार है। प्याज 3 मुल्कों से आ रहा है, मिस्र से आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। डायरेक्ट इंडिया से नहीं मंगवाते, पहले दुबई मंगवाते हैं, दुबई के बाद फिर इधर दुबई के रास्ते फिर पाकिस्तान आता है, खर्चा डबल पड़ जाता है। कस्टम ड्यूटियाँ, किराए, सारा कुछ डबल पड़ के उधर आधी कीमत से भी कम है, इधर हमें मिल ही नहीं रहा। ठीक है। अच्छा बाबा जी, आप कब से प्याज का काम कर रहे हैं? मैं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो अभी आप प्याज किस रेट पर बेच रहे हैं? प्याज बेच रहे हैं 1200 रुपए दड़ी, 1100 रुपए दड़ी। और किलो? 240 रुपए का, 220 रुपए का। और जो इंडिया से प्याज आ रहा है वाया दुबई, उस पे वो 240 का, 1200 रुपए दड़ी का। क्या वजह है, वो 240 क्यों बिक रहा है? वो प्याज की क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा, मतलब इंडिया का प्याज ज्यादा अच्छा है? नंबर 1 पूरे मुल्कों में से नंबर 1 है इंडिया का प्याज। अच्छा। अभी आपने बताया कि 3 मुल्कों से प्याज आ रहा है, लेकिन सबसे अच्छा प्याज इंडिया का? सबसे अच्छा इंडिया का प्याज है। तो आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ तजारत खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए। डायरेक्ट इधर से बॉर्डर से 2 घंटे में माल आ जाता है। भारत से दुश्मनी, साफ माल आएगा, सस्ता माल आएगा, लेकिन इधर से नहीं मंगवाते। ये पता नहीं क्या मसला है। यही पाकिस्तानी भारत को गाली दे रहे थे, भारत को बोलते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान है। और आज वही जज्बा ईमान खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत दिन पे दिन गिरती जा रही है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।